मैं भावेश और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि हमारा फायर फाइटिंग से रिलेटेड है। मैं बात करने जा रहा हूँ तीन ऐसे इफेक्ट जो कि हम लोग ड्यूरिंग फायर फाइटिंग जब हम लोग देख सकते हैं। पहला होता है फ्लैश ओवर, दूसरा होता है बैक ड्राफ्ट और तीसरा होता है बॉयल ओवर। तीनों इफेक्ट है जो हम लोग फायर कॉल के लिए जाते हैं, जहाँ अटेंड करने के लिए जाते हैं वहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलती है। और एज अ फायरमैन या एज अ फायर फाइटर हमें ये तीनों चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी जो लाइफ सेफ्टी है उसका एक रिस्क रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्लैश ओवर क्या होता है। फ्लैश ओवर के बारे में अगर जानना है तो एक एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक कॉल आया, आप वहाँ पे गए, आपने देखा कि एक रूम के अंदर कुछ फायर लगा हुआ है और उसकी खिड़की दरवाजे जो है वो मान लीजिए कि अभी बंद है। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी मटेरियल जब जलने लगता है तो उसकी वजह से उसकी जो रेडिएंट हीट जो निकल रही है, उसके जो धुआं निकल रहा है, वो सारा चीज़ मिलके उसके आसपास का जो रूम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाने लगते हैं। धीरे 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 हीट जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है। उस टाइम क्या होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो अभी तक नहीं जला है लेकिन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि वो अपने आप खुद जलने लगता है। तो ये जो इफेक्ट होती है ये हम लोग फ्लैश ओवर के नाम से जानते हैं, जिसमें आप किसी चीज़ को डायरेक्टली नहीं चला रहे हो लेकिन उसकी जो हीट जनरेट हो रही है, कहीं आग लगी हुई है उसकी वजह से, तो उसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि जो चीज़ अभी तक नहीं जली है वो चीज़ अपने आप जलने लगती है। तो ये चीज़ होती है, ये हमारी फ्लैश ओवर होती है। दूसरा जो इफेक्ट है जिसको हम लोग बैकड्राफ्ट के नाम से जानते हैं, बैकड्राफ्ट की सिचुएशन फ्लैश ओवर होने के बाद में आती है। यानी अगर पहले फ्लैश ओवर हो गया इट मीन्स कि पूरे रूम के अंदर एक साथ एकदम रैपिडली फायर जो है वो पूरी फैल जाती है। उसके बाद क्या होगा कि रूम के अंदर रूम का जो दरवाजा है, जो खिड़की है, वो हमने मान लेते हैं कि वो बंद है। उस केस में क्या है कि उसके पास रूम के अंदर पहले 21% ऑक्सीजन था, वो धीरे 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 जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है। उसका लेवल जो है, परसेंटेज का जो लेवल है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे अभी कोई भी ऑक्सीजन नहीं बचा है तो वो फायर जो है वो अपने आप बुझ जाती है। फिर हम लोग वहाँ पे जाते हैं और हम लोग खिड़की या दरवाज़ा जो होता है वो खोलते हैं। जैसे ही हम लोग खिड़की या दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। अभी क्या होता है कि पहले वहाँ पे फायर लगी हुई थी तो उसका टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है, इनकम्प्लीट कंबस्चन होने की वजह से कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अभी तक नहीं जले, वो भी हवा में ऊपर की ओर रहते हैं। तो जब हम लोग उसको दरवाज़ा खोलते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, और फ्रेश ऑक्सीजन मिलने की वजह से वहाँ पे फायर का ट्रायंगल बनता है, जिसमें हीट अवेलेबल है, फ्यूल अवेलेबल था, और आपने दरवाज़ा खोल के ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई किया। तो जैसे ही हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे पूरा एक फायर या फ्लेम का पूरा एक हमें गुब्बारा देखने को मिलता है। ये जो इफेक्ट होती है ये हम लोग बैकड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। तो इस टाइम हमें स्पेशल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। पहली हो गई फ्लैश और दूसरा हो गया बैकड्राफ्ट। अभी तीसरी इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसको हम लोग बॉयल ओवर के नाम से जानते हैं। बॉयल ओवर का जो है वो हमारा जो टर्मिनल होता है या कहीं पे स्टोरेज टैंक है जिसके अंदर कोई फ्लेमेबल लिक्विड हमने स्टोर करके रखा हुआ है, उस टाइम जब हम लोग फायर फाइटिंग करने के लिए जाते हैं ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है। उसमें होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड का स्टोर करके जो रखा हुआ स्टोरेज टैंक, उसमें हम लोग फायर फाइटिंग के लिए जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया डाल रहे हैं ना, तो उसमें जो पानी का कंटेंट होता है वो पानी का कंटेंट धीरे धीरे जो है वो नीचे बैठ जाता है। अभी होता क्या है कि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ है। यानी अगर फ्लेमेबल लिक्विड की फायर आप लोगों ने देखी होगा, जयपुर IOCL का 2009 का केस हो या फिर सूरत हजीरा में जो फायर हुआ था 2011 या 12 में, उसका फायर का एग्जांपल ले लें, या और भी बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। उसकी अगर थोड़ा सा डिटेल हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो होता है वो होता है। जब हम लोग उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी हैवी डेंसिटी की वजह से नीचे बैठ जाता है। जब नीचे बैठ जाता है तो वहाँ पे उसका वेपर एक्सपांसन होता है, यानी जो पानी उबलने लगता है। उबलने की वजह से क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसके ऊपर जो पूरा लिक्विड जो भरा हुआ है उसको वो ऊपर की ओर उठा लेता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो उसकी सतह है, जो फ्लेमेबल मटेरियल हमने स्टोर करके रखा हुआ है, उसकी सतह के ऊपर पूरा एक फ्लेम का एक गुब्बारा भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो इफेक्ट होती है इसको हम लोग बॉयल ओवर बोलते हैं। तो तीन इफेक्ट के बारे में मैंने बताया, फ्लैश ओवर, बैकड्राफ्ट एंड बॉयल ओवर। फ्लैश ओवर जो है वो हमें रूम के अंदर या एनक्लोज एरिया में देखने को मिलेगी। बॉयल ओवर की इफेक्ट जो होती है वो पर्टिकुलर जब लिक्विड स्टोर करके रख